ये कहना चाहते हैं कि आदिवासियों की संस्कृति को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आपका ये कहना है कि आदिवासी हिंदू नहीं है? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासियों पर अत्याचार बोल 50 से आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो। 15 जुलाई दिन गुरुवार सागर जिले में गोंड समाज महासभा द्वारा देश में चल रहे आदिवासियों के देशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन की दूसरी कड़ी में तहसील स्तर पर सागर एसडीएम को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से देश के आदिवासी समाज को देश का मूल निवासी बताते हुए दूसरे समाजों द्वारा आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचारों और साजिशों का जिक्र किया गया। गोंड समाज का कहना है कि आदिवासी समाज इस देश के मूल निवासी है और किसी भी धर्म से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। आदिवासी अपने आप में एक अलग धर्म है, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में रामायण सीरियल दिखाकर और श्रीमद् भागवत कथा करवाकर और विभिन्न साधु संतों के प्रवचन करवाकर आदिवासियों की जल जंगल और जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में जब एक संवाददाता गोंड समाज महासभा के सागर जिला अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा गया तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। आइए आपको दिखाते हैं जब अध्यक्ष साहब से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा। राजेश जी, आज जिस संबंध में आप लोग यहाँ पर ज्ञापन दे रहे थे उसमें आप लोगों के द्वारा जो पंपलेट बांटे गए हैं उनमें मैंने देखा कि पंपलेट में तीसरे नंबर पे जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है आदिवासी क्षेत्रों में राम वन गमन पथ निर्माण के बहाने, रामलीला एवं रामायण के सीरियलों को दिखाने के बहाने, कथा भागवत एवं विभिन्न बाबा साधुओं के प्रवचन के माध्यम से गैर आदिवासियों की घुसपैठ करवाकर आदिवासियों के जल जंगल और जमीन छीनने की साजिश। ये जो आपने प्रश्न किया है, हमारे आदिवासी भाइयों के यहाँ गांव-गांव जाकर के जो आपने कथा भागवत रामलीला करा करके जो हिंदू वो राष्ट्रीय आरएसएस द्वारा जो प्रचलन में वनों में जा करके किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? कि रामलीला एवं प्रवचन हिंदू धर्म का प्रचार किया जा रहा है। हिंदू धर्म का प्रचार किया जा रहा है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि आदिवासियों की ज़मीनों को जबरन गैर आदिवासियों को दी जा रही है। नहीं, कथा भागवत का उस जमीनों से क्या संबंध? क्या है कि वहाँ पर आदिवासियों की बहू बेटियों के साथ में शादी भी करते हैं और ज़मीन, क्योंकि जो रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री आदिवासी ही के आदिवासी में होती है। ये संविधान में तय है। संविधान का उल्लंघन करते हुए गैर आदिवासी को भूमि की रजिस्ट्री होती है। वो कैसे होती है कि आदिवासी महिलाओं से शादी कर लो। और बहुत ही हैरत की बात है कि जिस श्रीमद् भागवत गीता को पूरे विश्व में ज्ञान की कुंजी माना जाता है, उस अपने ही देश में महज साजिश का एक माध्यम बताया जा रहा है। आदिवासी समाज द्वारा सीधे तौर पर हिंदू धर्म पर और हिंदू धर्म प्रचारकों पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरा नाम राजेश सिंह सोयाम, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जिला संयोजक। आज किस संबंध में ज्ञापन दिया, क्या मांगे हैं? ये हमारे राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। 3 चरणों में आंदोलन था। ये द्वितीय चरण का आंदोलन है। पहले चरण में कलेक्टर महोदय के लिए ज्ञापन दिया था आदिवासियों पर हो रहे अन्य अत्याचारों के विरोध में, और ये द्वितीय चरण है जो तहसील स्तर पर हमारे सागर जिले में पूरे भारत में तहसील स्तर पर ज्ञापन दिया जा रहा है। क्या मुख्य मांगे हैं आप? मुख्य मांगे ये हैं कि हमारे आदिवासी भारत के विभिन्न राज्यों में निवास करने वाले आदिवासियों की संस्कृति व पहचान समाप्त करने के लिए एवं विकास के नाम पर जल जंगल और जमीन से बेदखल करने के लिए हो रहे असंवैधानिक कृत्यों पर तत्काल रोक लगाकर असंवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अधिकार सुनिश्चित करने के संदर्भ में यहाँ से आश्वासन तो ये मिला है कि अभी आपने राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। आपके
राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन यहाँ से पहुँचा दिया जाएगा। आपका नाम? मैं अर्जुन सिंह मरकाम। जी बिल्कुल, हम ये कहना चाहते हैं कि आदिवासियों की संस्कृति को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तीसरे पॉइंट में हम लोग कह रहे हैं कि ये आदिवासी क्षेत्रों, जो ट्राइबल क्षेत्रों में हिंदू धर्म का जो प्रचार हो रहा है, वहाँ जाके कथाएं हो रही हैं, भागवत कथाएं हो रही हैं, तो ये इनके माध्यम से हिंदू धर्म की संस्कृति को कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। आपका क्योंकि ये आदिवासियों की अपनी एक खुद की पहचान है, उनकी खुद की संस्कृति है, खुद का एक धर्म है। आपका ये कहना है कि आदिवासी हिंदू नहीं है? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और ये कोर्ट भी कह चुका है, वो सेपरेट अलग। जी। ठीक है। और ट्राइबल क्षेत्रों में जो आदिवासियों की संस्कृति को ख़त्म करने की जो नीति चल रही है, ये षड्यंत्र चल रहा है, ये इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। सारा आदिवासी समाज इसका विरोध कर रहा है, और ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। आपके हिसाब से कौन करा रहा है ये? देखिए, किसकी नेतृत्व में हो रही है सारी चीज़ें? ये सब जो हिंदूवादी मानसिकता है, उन लोगों के माध्यम से हो रहा है। ये आरएसएस के लोग कर रहे हैं, और इसके पीछे बहुत से कारण हैं कि हिंदूवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है शुरू से ही। देखिए सर, आप कह रहे हैं कि हिंदूवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, शायद आप भूल रहे हों या शायद आपके संज्ञान में ना हो, आपने सोचा ना हो उतना, लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं। जी, ये हिंदुओं का देश है। नहीं, ये मूल निवासियों का देश है सर। मूल निवासी भी हिंदू ही हैं सर, जितनी मेरी जानकारी है, तभी इसका नाम हिंदुस्तान है। आपकी जानकारी, आप पहले संविधान को पढ़िए, ठीक है, और इस देश के इतिहास को पढ़िए, उसके बाद आप हमसे कहिए कि ये देश किसका है। और कुछ